next we will study something called as protein synthesis. उसके पहले you should know some basic things. ये सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है बच्चों क्रोमोसोम. एक सेल में 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स होता है. अगर मैं एक क्रोमोसोम को निकाल दूं बाहर, इफ आई रिमूव वन क्रोमोसोम आउटसाइड, if I remove one chromosome out, if I take one chromosome out, what you will get is, अगर मैं इसको खोल दूं, धागे को खोल दूं, it's like a thread, और धागे को मैं खोल दूं, you will get strands of DNA, and inside that you will get something called as genes. Now these genes are responsible for your characters, hair color, any disorders, कोई बीमारी हो गई या कुछ भी हो गई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सब. ठीक है बच्चों, याद रखना एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स. Chromosome is like basically DNA, and then there are genes in it embedded. Many genes, 20 to 25,000 genes responsible for different characters, and then you are made. So everything is encoded in your genes. Every information that how you're going to be, whatever disease you're going to get, how you're going to be, tall, short, long, हर एक चीज is encoded in your genes. So your genes is ultimate देवता. तुम्हारा genes के ऊपर कोई नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ही सब कंट्रोल करता है, right? And you take it from your parents or your mom, and then something original also you have. So genes are very interesting creatures. ठीक है. Well, this is the basics that you should know how your cell is made up of. Now if you look, these chromosomes are quite bigger, but they are folded. अगर इसको तुम खोलने जाओ, जितने भी तुम्हारे क्रोमोसोम है, अगर खोलने जाओ बच्चों, तो it is a very big structure. Let me tell you, you can go to Pluto and back again to Earth 17 or some many times you can come and go. इतना बड़े होते हैं ये सब, लेकिन अपने बॉडी के अंदर समा जाते हैं. कैसे समा जाते हैं? बिकॉज सूटकेस में कैसे अपन कपड़े वपड़े एकदम जमा के रखते हैं, तो ये क्रोमोसोम ने भी अपने को बराबर से बांध के रखा है. ठीक है, उस तरह से. बच्चों, यू शुड नो फ्यू थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, बेसिक आइडिया यू हैव, राइट? अपना जेनेटिक मटेरियल कौन सा है बच्चों? डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल. व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. लेकिन किसी किसी में बच्चों आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. जैसे अपन कोरोना वायरस पढ़ रहे हैं ना, कोविड-19, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है बच्चों. जो कोरोना वायरस है बच्चों, या उनकी फैमिली जो है सार्स कोविड-19, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है. और आरएनए काफी अनस्टेबल होता है बच्चों. इट्स वेरी अनस्टेबल. सो ये जल्दी से जल्दी म्यूटेशन भी करता है. म्यूटेशन मतलब अपने जेनेटिक चेंजेस करता है, और म्यूटेशन का मतलब मैं आगे भी बताऊंगा तुम लोगों को. लेकिन पहले पहले साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे कि इतना फास्ट म्यूटेशन नहीं कर रहा है. लेकिन अभी कुछ 10 स्ट्रैंड मिले हैं कोरोना वायरस के. ठीक है. नाउ इट माइट हैपन दैट कोई ऐसा स्ट्रैंड निकल जाए काफी डेंजरस है, एंड इट कैन बी वेरी हार्मफुल. बट कोई ऐसा भी स्ट्रैंड निकल जाए ह्यूमंस को अफेक्ट ही ना करे, तो ऐसा भी हो सकता है. म्यूटेशन का एक्चुअल मतलब वैसा है. इट इज अ चेंज, एंड इट कुड सेव अस आल्सो, और इट कुड मेक द कंडीशंस वर्स्ट. लाइक फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो स्ट्रैंड मिला बच्चों, वेरी डेंजरस. बट जो सिंगापुर में मिला, वो स्ट्रैंड इन्फेक्शियस है लेकिन कम माइल्ड सिम्टम्स करता है. तो डिपेंड करता है. सार्स कोविड 1 के टाइम में वो ऐसे ही चला गया था अपना वायरस. सार्स कोविड 1 जब 2004 में कुछ जब हुआ था, तो अपना आप चला गया था वो. नाउ लेट्स सी हाउ व्हेन इट गोज एंड व्हाट हैपन. बट दिस इज लाइक जेनेटिक मटेरियल, लाइक डीएनए अपने में. ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स. बट लोअर ऑर्गेनिजम्स में आरएनए होता है बच्चों. ठीक है. बट दैट मीन्स अपने में आरएनए नहीं है क्या? अपने में है बच्चों, अपने में आरएनए है. तुमको पता होना चाहिए बच्चों, आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं: एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए. ठीक है बच्चों.
और तुमको एक चीज जान के बड़ी हैरानी होगी कि एमआरएनए तुम्हारे डीएनए से ही बनता है बच्चों, ठीक है? उसको मैं बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी, बट दिस इज द वे इट इज। देन समथिंग दैट यू शुड नो वेरी क्लियरली इज, जो तुमने 9th में अच्छे से पढ़ के रखा है, मैं रिवाइज कर देता हूं। न्यूक्लियोटाइड, यू नो ना, प्यूरिन, पायरिमिडिन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, AGTC, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन। आई होप यू ऑल रिमेंबर AGTC. What is A stands for? Adenine. A stands for adenine. G stands for guanine. T stands for thymine. और C stands for cytosine. ये तुम्हारे बच्चों न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है? अब भैया ये सब क्या बोल रहे हो? मैंने तुमको क्या बोला? तुम्हारे जो बॉडी है, तुम्हारे जो जीन्स है, उसमें सब कुछ कोडेड होता है। कोडेड होता है मतलब लिखा हुआ होता है। तो मैंने तुमको क्या बोला? सिंपल फॉर एग्जांपल तुमको है डायबिटीज, तो मैंने तुमको क्या बोला? तुम्हारे जीन्स में कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन उसका होगा। तो तुम्हारे जीन्स में वैसा लिखा होगा क्या? मेरे को डायबिटीज है। कौन से लैंग्वेज में लिखा होगा? तो ये लैंग्वेज है बच्चों, AGTC तुम्हारी लैंग्वेज है। इसका ये अलग अलग कोड बन करके, जैसे व्हाट्सएप पे तुम मैसेज लिखते हो ना, हाय, हाउ आर यू, फाइन डियर, गुड, वेरी नाइस, वैसे बच्चों तुम्हारा जो डीएनए है, तुम्हारे जीन्स है, उसका मैसेज है बच्चों ये, ठीक है? उसके मैसेज है बच्चों ये, ठीक है? तो ये बच्चों तुम्हारी न्यूक्लियोटाइड से तुम्हारे डीएनए में होता है, तुम्हारे मैसेज है, ठीक है बच्चों? याद रखना। तो ये डीएनए की बात चालू है बच्चों, ये डीएनए के तुम्हारे मैसेज है। भैया आरएनए में भी सेम होता है, लगभग लगभग। आरएनए में बच्चों याद रखना, AGC और T के बदले होता है, T के बदले होता है, T नहीं होता, और T के बदले होता है बच्चों U, और U को बोलते हैं हम यूरासिल। ये तुम्हारे आरएनए के वास है, ठीक है? मैं इसको भी एकदम डब्बे में डाल देता हूं। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूं और क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? हम भी एक टाइम पे लोअर ऑर्गेनिजम्स ही थे, पर धीरे धीरे क्या, और आरएनए अनस्टेबल था काफी, तो शायद एक टाइम पे अपना भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होगा। लेकिन धीरे धीरे हम स्टेबल हुए, यूरासिल के बदले हमको थाइमीन मिला, हम स्टेबल हुए, सेल फॉर्मेशन हुई, बॉडी फॉर्मेशन हुई, और धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ी। तो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, ठीक है बच्चों? इट इज हाईली अनस्टेबल, आरएनए इज वेरी अनस्टेबल। नॉट अपने सेंस में, तो अगर अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता तो हम जिंदा ही नहीं होते। तो डीएनए है, इसके लिए हम जिंदा है बच्चों, अडेप्टेशन उस हिसाब से हुआ है। तो याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आरएनए हैज यूरासिल, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किधर टैटू करा लो इसका, आरएनए यूरासिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन। बच्चों टैटू वैटू करा लो किधर, जिधर बॉडी में टैटू कराने करा लो, है ना? टैटू करा लो, मैं तो हाथ पे टैटू करा लो इधर। आरएनए हैज यूरासिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पूछते ही है टीचर लोग, पता नहीं क्या प्यार है इस क्वेश्चन से लोगों को। सो आरएनए हैज यूरासिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन, याद रखना बच्चों। अब एक और चीज तुम बात समझना बच्चों, ये पूरा कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया? मैंने क्या क्या बोला मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, एकदम सिंपल, ये तुमने 9th स्टैंडर्ड में पूरा पढ़ा हुआ है, ये जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखा है तुमने पूरा 9th में पढ़ा हुआ है। एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, बाकी चीजें भी होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म भी होता है बाहर, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, दुनिया भर का फलाना ढिकलाना होएगा। लेकिन व्हाट आई एम स्पीकिंग इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस। Chromosome is important to us. Inside the chromosome, we have DNA, which is important to us. But if we study DNA, we have to study RNA. We cannot do it independently because both of them are required. Now, how both of them are required? वही तो हमको आगे पढ़ना है. And then RNA के 3 टाइप, mRNA, मैसेंजर RNA, tRNA, ट्रांसफर RNA, और RNA राइबोसोमल RNA. ये भी तुमने 9th में डिटेल में पढ़ के रखा है बच्चों. शायद मैंने 9th में तुमको ये 10th का भी शायद बता दिया था, इफ आई रिमेंबर. रिवाइज कर लो. फिर एजीटीसी क्या होता है? एडेनाइन, ग्वाइनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन. लेकिन ये डीएनए में होता है, और आरएनए में थाइमीन के बदले चाइमीन, क्या बोल रहा हूं मैं, थाइमीन के बदले यूरासिल होता है बच्चों, ठीक है? यू होता है, यूरासिल होता है, याद रखना. दिस इज वेरी वेरी टैटू करा लो इधर, ठीक है बच्चों? तो ये चीजें याद रखना. अंडरस्टैंड? मैंने क्या बोला?
ए जी टी सी, ये होता है डीएनए में। ए जी यू सी, ये होता है आरएनए में। इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन वी हैव यूरासिल। बच्चों याद रखना, ए डबल वन बनाता है टी के साथ और सी डबल वन ट्रिपल वन बनाता है जी के साथ। ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे पूरा तुमको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। दिस इज न्यूक्लियस समझो, या समझो फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, बाहर तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। बच्चों तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बोला, डीएनए होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। बच्चों होगा क्या, ये डीएनए बनाएगा सिंगल स्टैंडर्ड mRNA. So this DNA is going to make सिंगल स्टैंडर्ड mRNA. अब ये mRNA बाहर जाएगा न्यूक्लियस के, ठीक है, ये mRNA न्यूक्लियस के बाहर जाएगा और ये mRNA बनाएगा बच्चों चेन ऑफ अमीनो एसिड, जिसको हम प्यार से बोलते हैं प्रोटीन्स, जिसको हम प्यार से बोलते हैं बच्चों प्रोटीन्स। तो हो क्या रहा है, डीएनए बना रहा है mRNA को। कैसे बना रहा है वो हम देखेंगे डिटेल में। डीएनए बना रहा है सिंगल स्टैंडर्ड mRNA को, दिस इज डबल स्टैंडर्ड, दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड। और ये एक्टिविटी हो रही है बच्चों न्यूक्लियस में। अब तुम्हारा mRNA न्यूक्लियस के बाहर जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, तुम्हारा mRNA साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर उसको जो भी चीज चाहिए उसको मिलेगी। क्या चाहिए, क्या क्यों मिलेगी, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। और ये जो तुम्हारा mRNA है वो कैसे बनाएगा प्रोटीन, वो भी तुमको बताऊंगा। लेकिन ये mRNA बनाता है बच्चों चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, और उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। अब क्यों चाहिए हमको प्रोटीन्स, बच्चों प्रोटीन्स तुम्हारे बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स है। तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर कुछ बनाना है या तुम्हारा कुछ भी बनाना है, प्रोटीन से ही बना होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम फास्ट करते हो, तुमने 2 दिन कुछ नहीं खाया, 4 दिन कुछ नहीं खाया, तो तुम्हारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह से स्टोर होता है सब ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो यू बॉडी तुम्हारी वो यूटिलाइज करेगी। फिर तुमने और नहीं खाया, और नहीं खाया, तो बॉडी फैट्स को खा लेगी। लास्ट में बचता है तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन्स। अगर वो भी खा लिया बॉडी ने, बॉडी खुद खा लेगी, तुमने खाना दोगे तो बॉडी खुद के लिए बंदोबस्त कर लेगी, तो यू कैन ऑल्सो डाई बच्चों। सो दिस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ योर, दिस आर द बॉडी बिल्डिंग मटीरियल्स। प्रोटीन्स तुम्हारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसीलिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज याद रखना बच्चों, तुम्हारे बॉडी में 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स है। कुछ कुछ बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, कुछ कुछ तुमको बाहर से लाना पड़ता है, लेकिन 20 टाइप ऑफ होते हैं। अब वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये क्यों बनाना है भैया, कैसे बनता है, वो तो हम देखेंगे डिटेल में। लेकिन रिमेंबर वन थिंग बच्चों, डीएनए टू एमआरएनए जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए बनाता है बच्चों प्रोटीन्स, चेन ऑफ अमीनो एसिड, उसको हम प्रोटीन बोलते हैं ना, हमने देखा था ना सेकंड चैप्टर में। अगर अमीनो एसिड्स का चेन बना उसको हम प्रोटीन्स बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे, मैं तुमको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, फिर तुमको मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ब्यूटीफुल है, एनिमेशन भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, तो तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। डीएनए तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये तुम्हारे टीचर है, और फाइनली ये तुम्हारे बच्चे। होता क्या है, डीएनए अपना मैसेज, देखो डीएनए में जीन्स होते हैं बच्चों, उसको सिग्नल मिलता है कि भाई बॉडी, मैंने क्या बोला था 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। तुम्हारी बॉडी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज की जरूरत होती है, तो तुम्हारा डीएनए के पास सब कुछ है इंफॉर्मेशन, तुम्हारे जीन्स के साथ सब कुछ इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन आरएनए को देगा, और आरएनए वो इंफॉर्मेशन लेगी
और जो भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब का अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करेगी, उस हिसाब का प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगी। ये प्रोसेस बच्चों चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। इट कीप्स गोइंग, इवन नाउ इट कैन बी गोइंग, बिकॉज योर बॉडी रिक्वायर्स प्रोटीन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। तो मेन प्रिंसिपल, टीचर खुद का कुछ डिसीजन नहीं लेती, प्रिंसिपल देता है। तो जो भी तुम्हारे जीन्स, जो भी तुम्हारा डीएनए, जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसको आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, वो ट्रांसक्राइब कर रहा है अपना जो भी मैसेज है, वो आरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है। फिर एमआरएनए वो इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट कर रहा है। ट्रांसलेट मतलब किसी ने, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, मुझे किसी ने कोई बताया, मैं किसी और को ट्रांसलेट कर रहा हूं। वही आरएनए डीएनए का मैसेज ट्रांसलेट करता है और प्रोटीन्स बनाता है, अमीनो एसिड्स बनाता है, और वो बॉडी यूज करती है। प्रोटीन्स नहीं होते बच्चों तो तुम नहीं होते। तो ये प्रोसेस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो मैं तुमको डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन दिस कंसेप्ट ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। क्या बोला मैंने? डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन्स, डीएनए, द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसको हम डिटेल में देखेंगे, और क्यों चाहिए वो भी मैंने तुमको बता दिया। और कैसे होता है ये, डीएनए टू एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है, फिर एमआरएनए बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में, वहां पर बनाता है वो प्रोटीन्स, और बॉडी में अलग अलग जगह पे वो प्रोटीन जाएगा जहां पे उसको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और जो एमआरएनए था इट विल गो अवे, इट विल वॉश ऑफ इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज, पहली बात तो यू शुड नो वन थिंग, ये पूरे प्रोसेस, डीएनए बनता है into mRNA, DNA forms mRNA and mRNA forms proteins। ये डीएनए टू एमआरएनए को हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू प्रोटीन्स को बोलते हैं ट्रांसलेशन, और ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को एक मुझे नाम देना, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो तुम्हारे यहाँ पर 3 डेफिनेशन रेडी हो चुकी है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, एंड सेंट्रल डॉग्मा की। द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए is called transcription. The process of protein synthesis from mRNA is called translation, and the process of protein synthesis from DNA through mRNA is called central dogma of protein synthesis. The process of protein synthesis from DNA through mRNA, इसको हम बोलेंगे बच्चों सेंट्रल डॉग्मा। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ mRNA synthesis from DNA is transcription, है ना।